जब जैन मास्टर ने राजा का आदेश डाला तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी जानते थे कि राजा बहुत ही क्रोधी है और आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि राजा को 5 दिन तक इंतजार करने को कहे। दोस्तों, यह कहानी है एक जापान की। एक दिन राजा को विशिष्ट सामान रखने के लिए एक अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बुद्धिमान और बेहद कारीगरों से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत ये थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर राजा को अलमारी पसंद नहीं आती तो वह कारपेंटरों और कलाकारों को सजा सुना देता था। एक दिन राजा ने आश्रम के जैन मास्टर को अपना बुलावा भेजा। वह जैन मास्टर अपनी कला को लेकर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह जैन मास्टर बिना कीलों के लकड़ी और फर्नीचरों की सहायता से एक घर बना दिया करता था। जब जैन मास्टर को ये खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जैन मास्टर से कहा, मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि उस अलमारी में मैं अपना कीमती सामान रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इस सामान को देख सकें। और अलमारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी अद्भुत कला आज तक किसी ने नहीं देखी हो। मास्टर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है। मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूँ और 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। इस बात को सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहाँ पर सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक राजा को किसी ने इंतजार करने को नहीं कहा था। राजा ने सोचा कि इस जिन मास्टर को ऐसा कौन सा काम है जो ये मेरा आदेश टाल रहा है। फिर राजा ने सोचा, ठीक है, पहले मैं इस जिन मास्टर से अलमारी बना लेता हूँ और बाद में इसे मजा चखाता हूँ। उस टाइम तो उस मास्टर को वहाँ से जाने दिया और उस मास्टर के पीछे तत्काल ही एक गुप्तचर भेज दिया, ताकि पता चल सके कि मास्टर 5 दिन में ऐसा कौन सा काम करने वाला है। पहले दिन गुप्तचर ने देखा कि मास्टर बिना कुछ करे आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं, और फिर पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक मास्टर का यही हाल था। वह पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद करके बैठे रहते थे। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई। ये बात सुनकर राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। वह राजा ये बात सोचकर शांत था, यदि मैं अभी उस मास्टर को सजा दूंगा तो सभी लोगों की सहानुभूति मास्टर के साथ रहेगी। और फिर 5 दिन बाद वह मास्टर राज दरबार में आए और कुछ जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गए, और दिन रात एक करके 10 दिन का काम उन्होंने 3 दिन में ही पूरा कर दिया। जब मास्टर ने वह अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। उस अलमारी की नक्काशी बहुत ही अच्छी थी और वह अलमारी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उस अलमारी को देखकर राजा का गुस्सा छूमंतर हो गया। वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह राजा जानता था कि उस मास्टर ने इंसानियत से कहीं ज्यादा बेहतर अलमारी बनाई है। इस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते और उसी काम को 55 साल के मास्टर ने बिना किसी खामी के 3 दिन में ही पूरा कर लिया है। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार बिखर गया। राजा ने उस मास्टर से कहा, हे मास्टर, आपने अकल्पनीय कार्य किया है जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य मुझे बताइए। फिर मास्टर ने उत्तर दिया, हे राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं यह उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। मास्टर ने आगे कहा, पहला दिन तो मैंने असफलता और डर को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी डर रहा तो अलमारी में कुछ न कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन अपने मन से डर को निकालने में रहा जब तक कि मेरा मन शांत नहीं हो गया। दूसरे दिन मैंने अपने मन में आने वाली कमजोरियों को दूर किया। मैं अक्सर हूँ, मेरे अंदर राजा के लिए अलमारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी डाउटों को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे डिटैच नहीं हो गया। और तीसरे दिन मैंने कीर्ति और पुरस्कार की इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को अपने मन से त्याग दिया और केवल शांति में बैठा रहा। फिर मास्टर ने कहा, मैंने चौथा दिन अपने मन से अभिमान को मिटाया, ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी ना हो पाए। मैंने 5वें दिन इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और मैंने अपने काम को लेकर एक विश्वास पैदा किया
कि राजा को मेरी अलवारी जरूर पसंद आएगी। अपने मन में यह चित्र बनाने में मेरा 5वां दिन निकल गया। इस तरह मैंने 5 दिनों में अपने मन से वो सारी बातें हटाई जो मेरे कार्य करने में बाधा बनती। परिणाम स्वरूप आपकी अलवारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। सबसे पहली बात, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूँ। अगर मैं सफल होऊंगा तो प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा। और चौथा है सफलता का अहंकार। ये सब मैंने ही किया है। मन में 4 तरह की बातों के चलते हम काम में प्रेजेंट नहीं रह पाते, अपनी शक्ति को छीन करते रहते हैं, जिस कारण हमारा मन और इसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरा लहसन है डर का दूर मन। अंदर हमारा मन बोलता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। यह बात हमें अपना पूर्ण योगदान या पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जिस पल तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। मास्टरों ने अपने विचारों को कैसे शांत किया? विचार केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं है। मास्टर ने सोचा, अगर मैं अलवारी नहीं बना पाया तो राजा मुझे सजा भी दे सकता है। इस बात को सोचकर मन में डर पैदा होता है। मास्टर ने सोचा कि डर केवल एक विचार है और विचार केवल एक अंदाजा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन नाम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।